सर्दी के मौसम में एक बूढ़ी माँ अपने घर के कोने में ठंड से कुड़कुड़ा रही थी। कम उम्र में ही पति की मृत्यु हो गई। उसका एक छोटा सा बेटा था और वह माँ घर घर जाकर लड़के के बेहतर भविष्य के लिए माँ घर घर बर्तन मांजती थी। हालांकि वह काम करने के बाद बहुत थक जाती थी, फिर भी वह आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद रखती थी और काम पर चली जाती थी। एक बात याद करके काम पर चली जाती थी कि मैं आराम तभी करूँगी जब मेरा बेटा बड़ा होकर कमाने लगेगा। साल बीत गए, माँ बूढ़ी हो गई, लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी शादी भी हो गई। कुछ दिनों में बच्चे भी हो गए। अब वह बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसका बेटा अब योग्य था और अपने पैरों पर खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन बेटे के साथ भी बूढ़ी माँ से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। उस माँ के जीवन में फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि वह बाहर जाकर पहले बर्तन मांजती थी और अब बेटे और बहू के बर्तन मांजते हैं। पहले बाहर जाकर दूसरों के कपड़े धोती थी और अब वह बेटे और बहू के कपड़े धोती हैं। हालांकि वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ उसका है। ठंड के दिन शुरू हो गए थे। वह घर से बाहर कमरे में एक पुरानी छप्पर में फटी चटाई पर सो रही थी और यह सोचकर कि जब बेटा आएगा तो उससे कहेगी, तेरी बूढ़ी माँ को रात में बहुत ठंड लगती है, एक नया गोदा लाओ। जब लड़का शाम को घर आया तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बच्चे बहुत ठंड है, मुझे रात में बहुत ठंड लगती है और यह सिर्फ ठंड की बात नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में ताकत नहीं रही और फटे गोदड़ी में बहुत ठंड लगती है। एक शाम मेरे लिए नया गोदली ले लाऊं। लड़के ने कहा, माँ घर में खाना पीना, घर का किराना, बच्चों का दाखिला, बिजली का बिल इस बार बहुत खर्च हुआ है। पैसे कम हैं लेकिन बच्चों को स्वेटर खरीदना चाहते हैं। आप घर पर हो, है ना? क्या आप इसे सहन नहीं कर सकते? हमें बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। अभी सर्दी के 2 महीने बाकी हैं। यह सर्दी जाने दो, अगली सर्दी में मैं तुम्हारे लिए नया गोदा ज़रूर लाऊंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपके से चली गई और उसी पुरानी गोदली पर अंधेरे में सो गई। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ इस दुनिया से चल बसी। ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। लड़के ने सबको बताया। सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग पास जमा हो गए। लड़के ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके शरीर को बहुत अच्छे से सजाया गया। उसके शरीर पर एक बहुत कीमती शाल लिपटी हुई थी। सभी ने अंतिम संस्कार देखा। अंतिम संस्कार देखकर कह रहे थे, हमें हर जन्म में ऐसा ही पुत्र मिले। पर उन लोगों को क्या पता कि मरने के बाद भी माँ ठंड से काँप रही थी। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप जहाँ हैं, आपकी मेहनत और उनके आशीर्वाद के कारण आपके माता पिता का सम्मान करें और उनकी ज़रूरतों का भी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।